my channel. So in the last video we have completed our exercise 1.1 and now we are going to discuss exercise 1.2. So exercise number 1.1 में हमने डिस्कस किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए बी सी. इनमें से थ्री वेक्टर्स में से हम दो वेक्टर्स लेते हैं. सपोज मैंने ले लिया बी क्रॉस सी, ये वेक्टर ले लिया मैंने बी क्रॉस सी. अब जो तीसरा वेक्टर है या तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी या फिर क्रॉस प्रोडक्ट. तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस की थी डॉट प्रोडक्ट इनके साथ. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट विद द वेक्टर बी एंड विद द वेक्टर सी. अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे. उसमें क्या था हमारे पास ए बी सी लिखो, बी सी ए लिखो, ऑर्डर चेंज होना चाहिए, वैल्यू सेम रहेगी. यहाँ पे ये वाली टर्म उसमें ये टर्म भी होती थी कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ये दोनों आपस में इक्वल होते थे. लेकिन यहाँ पे ये वाली टर्म इट इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी. कुछ कंडीशंस में इक्वल बनेगी, वैसे ये इक्वल जनरली नहीं होती. अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है हमारे पास ए क्रॉस बी डॉट क्रॉस सी में. देखिए ये मेरे पास कोई प्लेन है जिसमें बी वेक्टर और सी वेक्टर है. बी क्रॉस सी मेरे पास इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है. अब जो ए वेक्टर है उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट है इसके साथ. क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या शो करता है कि वेक्टर्स जो है पैरेलल है. अगर मैंने जीरो के इक्वल ले लिया सो मींस ए जो है यहाँ पे पैरेलल है बी क्रॉस सी के. सो ए वेक्टर सपोज मैंने ये बनाया पैरेलल है इसके. अब जो ए वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल है वो इसके क्या होगा, जो प्लेन है बी और सी का उसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होएगा. सो ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन बी एंड सी. इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है. अब यहाँ पे दो एक्सपेंशन आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों, उससे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी. सो फर्स्ट एक्सपेंशन क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी. इसका बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा वो सीखते हैं. देखिए इसको याद करने का मेथड क्या है, जो भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर गिवन है वो एक एक बार बाहर आएगा. फर्स्ट हम मिडिल टर्म को बाहर लिखेंगे, बची हुई टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट ए और सी बच गया, प्लस जो हमारे पास ब्रैकेट है उसमें नेक्स्ट टर्म क्या है सी. सी को बाहर रखेंगे, बची हुई टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट. सो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेंशन है. सेकंड मिडिल टर्म बाहर, मिडिल टर्म के बाहर हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी. यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, गलती से प्लस लग गया. फिर ये वाली टर्म बाहर जो ब्रैकेट के अंदर है, बचे हुए का डॉट प्रोडक्ट. ये हमारे पास एक्सपेंशन रहेगी. अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं कि कैसे इक्वल है. सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का प्रूफ करेंगे, सेकंड का खुद ट्राई कीजिए. सो यहाँ से हम प्रूफ करेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी मेरे पास इसके इक्वल है. तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर मेरे पास है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. बी वेक्टर लेट कर लिया b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप. सी वेक्टर लेट कर लिया c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप. अब हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं b क्रॉस c, दैट इज इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं i j k. b वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं b1 b2 b3. c की वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं c1 c2 c3. इनके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं. अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट. से आ जाएगा b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस j इस रो इस कॉलम को छोड़ के आ जाएगा b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस k कैप. इसके साथ आएगा b1 c2 माइनस c1 b2. अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a वेक्टर के साथ. सो नाउ अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है a के साथ. वो कैसे करेंगे, अगेन बाय डिटर्मिनेंट वी विल डू इट. सो यहाँ पे हम लिखते हैं a क्रॉस b क्रॉस c, that is determinant of i j k. a की कंपोनेंट्स लिखते हैं a1 a2 a3. इसके
कॉम्पोनेंट्स लिखते हैं B2C3 माइनस B3C2, यहाँ पे आया था B3C1, यहाँ पे एक स्टेप पे मैंने क्या कर लिया, नेगेटिव को अंदर ले लिया, माइनस B1C3, और इसकी वैल्यू है हमारे पास B1C2 माइनस B2C1। अब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, आ जाएगा आई कैप इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज A2 B1C2, A2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस A2 B2C1 माइनस ऑफ दिस से आ जाएगा माइनस A3 B3C1, ये प्लस बन जाएगा A3 B1C3 माइनस जे कैप, जे के साथ इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो A1 के साथ प्रोडक्ट इसके साथ क्या जाएगा A1 B1C2 माइनस A1 B2C1, नेक्स्ट A3 की प्रोडक्ट इनके साथ, सो माइनस A3 B2C3 प्लस A3 B3C2 प्लस K कैप की प्रोडक्ट आ जाएगा A1 B3C1 माइनस A1 B1C3, A2 किसके साथ माइनस ऑफ A2 B2C3 प्लस A2 B3C2, तो ये वैल्यू आ रही है। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में पहले टर्म सॉल्व करते हैं A डॉट C इंटू B, दैट इज A डॉट C अगर हम फाइंड आउट करें, पहले A डॉट C कर देते हैं, दैट इज A वेक्टर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा A1 C1 प्लस A2 C2, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ, प्लस A3 C3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A डॉट C इंटू B, ये मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई, सो B की वैल्यू आ जाएगी B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, मल्टीप्लाई करते हैं पहले B1 को इस पूरी टर्म से आ जाएगा A1 C1 B1 प्लस A2 C2 B1 प्लस A3 C3 B1 सबके साथ I कैप प्लस J कैप, पूरी टर्म को B2 से मल्टीप्लाई करते हैं, A1 C1 B2 प्लस A2 C2 B2 प्लस A3 C3 B2 प्लस K कैप की B3 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, A1 C1 B3 A2 C2 B3 प्लस A3 C3 B3, ये आ चुका है मेरे पास A डॉट C डॉट B। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्क सा कर लेते हैं, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे A डॉट B इंटू C वेक्टर, सो A डॉट B को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 इंटू C वेक्टर C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, मल्टीप्लाई करते हैं, I कैप को पूरी टर्म के साथ से आ जाएगा I कैप इंटू A1 B1 C1 प्लस A2 B2 C1 प्लस A3 B3 C1 प्लस J कैप, C2 को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी टर्म के साथ, A1 B1 C2 प्लस A2 B2 C2 प्लस A3 B3 C2 प्लस K कैप वाली टर्म भी आएगी यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट करते हैं, रब करके दोबारा लिखते हैं। सो यहाँ पे मैंने A डॉट B इंटू C वेक्टर लिख लिया है, सो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट है इक्वेशन 1 A क्रॉस B क्रॉस C, ये सेकेंड नाम दे देते हैं इसको, दैट इज A डॉट C इंटू B एंड दिस इज A डॉट B C, दैट इज थर्ड इक्वेशन। अब हमें इसको इसमें माइनस करना मीन्स हमें सेकेंड को थर्ड में से माइनस करना, सो माइनस करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को यहीं पे करते हैं, A1 C1 B1 से यहाँ से भी A1 C1 B1 कैंसिल, बच क्या जाएगा वो लिख लेते हैं, I कैप इंटू यहाँ से रहता है A2 C2 B1 प्लस A3 C3 B1 माइनस ये वाली टर्म माइनस A2 B2 C1 माइनस A3 B3 C1। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें, इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए, देखते हैं कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो रही है, A2 B2 C2 कैंसिल आउट हो रहा है, लेफ्ट क्या रह जाएगा मेरे पास प्लस J कैप इंटू A1 C1 B2 प्लस A3 C3 B2 माइनस ऑफ ये वाली टर्म दैट इज A1 B1 C2
माइनस A3B3C2 प्लस के कैप वाली टर्म देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो माइनस करेंगे लेफ्ट क्या रह जाएगा, A1C1B3 प्लस A2C2B3 माइनस में ये वाली टर्म दैट इज A1B1C3 माइनस A2B2C3। अब मैच करते हैं क्या ये वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। तो यहाँ पे वैल्यू है A2B1C2, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू मैच करी यहाँ से, माइनस ऑफ A2B2C1 ये वाली वैल्यू मैच कर दी, A3B3C1 माइनस एंड A3B3C1 ये मैच कर गया। जे में देखते हैं, जे में नेगेटिव देखना पड़ेगा, नेगेटिव फर्स्ट हमारे माइनस A1B1C2 ये मैच करिए, नेक्स्ट वाली प्लस माइनस है ना बाहर, A1B2C1 नेक्स्ट A3C3B2 नेक्स्ट माइनस A3B3C2 ये मैच कर दी। लास्ट देखते हैं A1B1C3 मैच कर गया, माइनस ये वाली टर्म इसके साथ, ये वाली टर्म इसके साथ एंड ये वाली टर्म इसके साथ, सॉल्व आउट करने पे दोनों क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल, मींस ये एक्सपेंशन जो है हमारे पास होल्ड करती है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज वी हैव टू शो बाय एग्जांपल कि दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं होती। तो हम यहाँ पे एग्जांपल क्या लेके चलेंगे, ए वेक्टर को लेंगे हम 1 2 3 कोएफिशिएंट्स, बी वेक्टर के लेंगे हम 2 3 4 कोएफिशिएंट्स एंड सी वेक्टर के लेंगे हम 3 4 5 कोएफिशिएंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे भी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप प्लस के कैप। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम फाइंड आउट करते हैं बी क्रॉस सी, क्योंकि हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, जैसे वहां पे होता था डिटर्मिनेंट निकाल दो, यहाँ पे हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो हम बी क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे। आ जाएगा आई जे के 2 3 4 3 4 5 से आ जाएगा आई कैप इंटू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 15 माइनस 16 माइनस जे कैप 10 माइनस 12 के कैप इंटू 8 माइनस 9, सो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। नाउ विल फाइंड आउट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दैट इज ए वेक्टर लिखेंगे पहले आई जे के, ए वेक्टर के कोएफिशिएंट्स हैं 1 2 3, बी क्रॉस सी वेक्टर लिखेंगे -1 2 -1। फाइंड आउट करते हैं, ये आ जाएगा आई कैप -2 -6 माइनस जे कैप -1 प्लस 3 प्लस के कैप 2 प्लस 2, आ जाएगा -8 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आंसर आएगा आपके पास। Now we will find out the value of this term right hand side, that is a cross b cross c. First हम find out करते हैं a cross b, that is I j k। a की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3, b की वैल्यू 2 3 4। फाइंड आउट करते हैं, आ जाएगा i कैप इंटू 8 माइनस 9 माइनस जे कैप 4 माइनस 6 के कैप 3 माइनस 4। ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आई होप आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता हो। आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। वो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दैट इज आई जे के। ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास है -1 2 -1, सी की वैल्यू है हमारे पास 3 4 5। फाइंड आउट करते हैं, आ जाएगा आई कैप इंटू 10 प्लस 4 14 माइनस जे कैप -5 प्लस 3 प्लस के कैप -4 माइनस 6, तो आ जाएगा 14 आई कैप प्लस 2 जे कैप -10 के कैप। तो आप देख सकते हो यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं होती। ओनली फॉर सर्टेन कंडीशन दे आर इक्वल, दैट विल डिस्कस लेटर। So now we have example number 2. We have to show that A cross B cross C is equal to this term if A and C are collinear. तो फर्स्ट कंडीशन आती है कि अगर कॉलिनियर है तो इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर कंडीशन इज नेसेसरी लेके चलते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी मीन्स हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि
C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। ये आपस में इक्वल है और हम प्रूफ करेंगे कि A और C कॉलिनियर है। अगर ये आपस में इक्वल है तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन खोलेंगे, जो मिड वाला वेक्टर है वो बाहर होगा, बची हुई टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट माइनस एक्सपेंशन जो ब्रैकेट के अंदर है उसका नेक्स्ट वाला वेक्टर बाहर होगा, बची हुई टर्म्स एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे मिड वाला वेक्टर बाहर होगा, बची हुई टर्म्स एज इट इज माइनस एक जो ब्रैकेट के अंदर है वो वाला बाहर होगा नेक्स्ट, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ से अगर हम देखें कुछ टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये रह चुका है मेरे पास A डॉट B इंटू C माइनस B डॉट C A इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये टर्म बचती है यहाँ से। सो अब क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंशन किया था, अब ये एक्सपेंशन है, इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखेंगे। सो क्या होता है, मिड वाला वेक्टर यहाँ पे होता है, मिड वाला वेक्टर लिख दिया C, फिर A वेक्टर होता है जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है, अब ब्रैकेट यहाँ बनाना चाहो फिर ये टर्म लिखना चाहो, या फिर मिड वाला वेक्टर लिख के अब ब्रैकेट यहाँ बनाना चाहो और ये वाला वेक्टर यहाँ लिखो, आपकी चॉइस है। तो मैं ये करती हूँ, मिड वाला वेक्टर तो पता लग गया, बाहर एक और वेक्टर कौन सा आता है जो ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने इस टाइप से लिख लिया, बचा हुआ वेक्टर यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं, मिड वाला वेक्टर बाहर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, A डॉट B लिखो B डॉट A लिखो, एक ही बात है, फिर A वेक्टर बाहर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और माइनस का साइन, तो उसको हमने इस टाइप से लिख लिया, इस टाइप से होता है, यहाँ पे लग जाता है मेरे पास क्रॉस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, या तो B वेक्टर 0 है, या C क्रॉस A वेक्टर मेरे पास 0 है, या फिर B एंड C क्रॉस A वेक्टर ये मेरे पास क्या है, पैरेलल है। सो यहाँ से हम क्या कंडीशन लेके चलेंगे, B तो 0 के इक्वल है नहीं हमारे पास, सो या तो ये वाली टर्म हमारे पास 0 के इक्वल बनेगी। सो ये कंडीशन हम नहीं लेके चल रहे, जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, हेंस C एंड A आर कॉलिनियर, क्योंकि उनके बीच का साइन थीटा ही 0 बन रहा है ना। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट हम लेके चलेंगे कि जो वेक्टर्स है मेरे पास कॉलिनियर है, मींस A एंड C आर कॉलिनियर। अगर कॉलिनियर है तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लैम्डा फॉर्म में लिख सकते हैं। तो C को मैंने ये लिख दिया, अब मैं फाइंड आउट करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज A क्रॉस B क्रॉस C, दैट इज A क्रॉस B वेक्टर इंटू C वेक्टर इज लैम्डा इंटू A वेक्टर। ठीक है, अब हम फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा कांस्टेंट क्वांटिटी वो बाहर आ जाएगा, ना भी लिखना चाहो अब इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, इसमें क्या होगा, B वाला वेक्टर बाहर, मिडिल वाला वेक्टर बाहर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, सो A वेक्टर डॉट लैम्डा A माइनस, और ब्रैकेट के अंदर ये वाला वेक्टर बाहर, लैम्डा A बाहर, एंड A और इसकी डॉट प्रोडक्ट, सो A डॉट B, लैम्डा कॉमन निकाल देते हैं, जगह लैम्डा A डॉट A इंटू B वेक्टर माइनस लैम्डा बाहर A डॉट B इंटू A वेक्टर। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, दैट इज A क्रॉस B क्रॉस C, से आ जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C की जगह लिखेंगे हम लैम्डा A, अगेन मिडिल वाला वेक्टर बाहर, बचे हुए टर्म्स की डॉट प्रोडक्ट माइनस ये मिडिल नेक्स्ट वेक्टर बाहर, A वेक्टर बाहर एंड B इंटू लैम्डा A की डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा A डॉट A इंटू B वेक्टर, यहाँ से लैम्डा कॉमन निकालेंगे B डॉट A इंटू A वेक्टर। अभी दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है, देखो बस यहाँ पे B डॉट A है या A डॉट B है, वो आपस में इक्वल होते हैं, A डॉट B इक्वल होता है मेरे पास B डॉट A के। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3, वी हैव टू शो दैट इन सभी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। कुछ नहीं करना, सबका फॉर्मूला लिख देना। फर्स्ट फॉर्मूला है A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस, सो मिडिल वाला वेक्टर हम लिखेंगे बाहर, A और C बच गया उनका डॉट प्रोडक्ट माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेक्टर है C, वो बाहर लिखा जाएगा, एंड C के बचने के बाद A का डॉट प्रोडक्ट B के साथ। नेक्स्ट वी हैव B क्रॉस C क्रॉस A,
मिडिल वाला वेक्टर बाहर, बाकी दोनों टर्म्स का बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट माइनस ये वाला वेक्टर बाहर ए, रेस्ट द टर्म्स बी डॉट सी. नेक्स्ट वी हैव सी क्रॉस ए क्रॉस बी. मिडिल वाला वेक्टर बाहर, सी और ए का डॉट प्रोडक्ट दैट इज सी डॉट बी माइनस ब्रैकेट के अंदर बी वाला वेक्टर बाहर, बची टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट. देखिए क्या टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल. देखिए सब सेम है, यहाँ a डॉट सी है, यहाँ c डॉट a है. a डॉट सी एंड c डॉट a आर इक्वल्स, हो गए कैंसिल. नेक्स्ट ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी एंड दिस आल्सो कैंसिल. फाइनल आंसर मिल जाएगा 0. नेक्स्ट आपको गिवन है इफ a वेक्टर इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. a क्रॉस b क्रॉस c पहले हम फाइंड आउट करते हैं. सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे b क्रॉस c, दैट इज i कैप j कैप k कैप. b वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 1 -1, c के है मेरे पास 1 -1 1. सो आ जाएगा i कैप इनटू मल्टीप्लाई करते हैं 1 -1 माइनस j कैप 1 + 1 प्लस k कैप -1 -1. So it will come -2 j cap -2 k cap. Now we'll find out a cross b cross c, that is I vector j k vector. a वेक्टर की कंपोनेंट्स लिखते हैं 2 3 4 एंड b क्रॉस c के लिखते हैं 0 -2 -2. से आ जाएगा i इंटू -6 + 8 -j इंटू -4 k कैप इंटू -4. ठीक है, ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप -4 k कैप. नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि इसका दिस क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b क्रॉस c वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर है. तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये आया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट परपेंडिकुलर शो करने के लिए हम एक बार इसको फाइंड आउट करते हैं डॉट प्रोडक्ट a के साथ कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा. तो ये आपके पास आ जाएगा 2i + 4j -4k. a वेक्टर आपके पास प्रेजेंट है 2i + 3j + 4k. फाइंड आउट करते हैं, ये आ जाएगा 4 + 12 - 16 दैट इज इक्वल टू 0. ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है हमारे पास a वेक्टर पे. नेक्स्ट विल फाइंड आउट a क्रॉस b क्रॉस c का डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस c के साथ. ये भी 0 के इक्वल आ गया, देन मींस ये इसके भी परपेंडिकुलर है. सो a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू है 2i + 4j -4k कैप. b क्रॉस c के साथ करते दैट इज -2j -2k. से आ जाएगा -8 + 8 इज इक्वल टू 0. सो ये भी हमारे पास 0 है, हेंस इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ a and b क्रॉस c. So rest of the examples we'll discuss in the next video. Till then, thank you.